नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे इफ़को के सागरिका के बारे में, यानी कि जो इफ़को की सागरिका जीआर यानी कि जो दानेदार के रूप में आती है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये हमारी फसलों पर क्या क्या कार्य करता है और हम इसे कौन कौन सी फसलों में लगा सकते हैं, किस मात्रा में लगा सकते हैं और क्या इसके रेट हैं, क्या इसके प्राइस हैं, सबके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो ये हमारा जो सागरिका होता है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, अमीनो एसिड, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन आदि मुख्य रूप से करीब 90 पोषक तत्व होते हैं और ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। और सबसे बड़ा जो इसका जो फ़ायदा है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक है और ये हमारी जो फसलों पर ये कार्य जो करता है मूल रूप से ये ग्रोथ बढ़ाकर अच्छी तरीके से हमारी पैदावार बढ़ाता है और मिट्टी में जो हमारे कुछ पोषक तत्व पड़े रहते हैं ये पौधों को उपलब्ध कराता है। जिंक, सल्फर, बोरोन, आयरन, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर फसलों का विकास करता है और आलू, शकरकंद आदि जो फसलें होती हैं उनमें स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है और रसदार जो फल होते हैं और जो फसलें होती हैं उनमें रस की मात्रा बढ़ाता है और फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। जो फूल वाली फसलें होती हैं और जो फल वाली फसलें होती हैं उनमें फलों की संख्या बढ़ाता है, उनका साइज बढ़ाता है, उनकी चमक बढ़ाता है और नए नए कल्लों की फुटाव होता है दोस्तों, यानी कि कल्लों में वृद्धि होती है और नई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों का विकास होता है, यानी कि जो हमारे पौधों की जो द्वितीयक, तृतीयक यानी कि जो सेकेंडरी जड़ें जो होती हैं उनका विकास होता है। वो इस प्रकार हमारी ज़मीन में फैलकर हमारे पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करती हैं। साथ साथ जो पौधों का जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन में उनका अवशोषण करके पौधों को प्रदान करता है। गन्ने की जो तना होता है उसका सुडौल बनाता है और मिठास में वृद्धि करता है और फोटोसिंथेसिस की यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें वृद्धि करके हमारी फसलों का विकास करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस पर कौन कौन सी फसलों पर हमें लगाना चाहिए। तो हम इसे गन्ने की फसल में लगा सकते हैं, धान में लगा सकते हैं, गेहूं में लगा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो सब्जी की फसल हैं उसमें लगा सकते हैं और हमारे जो फलदार पौधे पे होते हैं उनमें लगा सकते हैं, यानी कि जो बाग वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हम इसे लगा सकते हैं। इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं मात्रा की। यदि दोस्तों हम गन्ने जैसी जो फसलें होती हैं यानी कि जो लंबे समय में आती हैं हमें उसमें इसको लगाना चाहिए 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और मध्यम समय में जो आने वाली फसलें हैं उनमें हमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों जो सब्जी की कुछ फसलें ऐसी होती हैं यानी कि बेलदार होती हैं उनकी जड़ें थोड़ी दूर दूर होती हैं, हम उसमें 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी लगा दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि हमारी फसल का विकास अच्छा होता है, हमारी फसल अच्छे से ग्रो करती है और हमारे जो फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो फसलों की जो क्वालिटी होती है वो भी A1 क्वालिटी की तैयार होती है। और दोस्तों अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो 10 किलो की जो बाल्टी आती है वो आती है लगभग 500 रुपये की और यदि आप 10 किलो बैग के रूप में ख़रीदते हैं, जो बैग आता है इसका 10 किलो का वो आपको 400 से 425 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, केवल जो रेट का जो अंतर है वो बाल्टी की कॉस्ट का आता है। जो 100 रुपये का जो करीब अंतर है वो बाल्टी की कॉस्ट है। यदि आपको बाल्टी की खाली बाल्टी की आवश्यकता है तो आप बाल्टी भी खरीद सकते हैं। यदि आपके पास बाल्टी की कमी नहीं है यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है तो आप बाल्टी में न खरीद कर इसे बैग में खरीदें तो आपको रिजल्ट तो पूरे मिलेंगे, लेकिन उसका जो रेट है बाल्टी का वो भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी जो फसल में जो लागत आएगी वो भी कम आएगी। इस प्रकार दोस्तों आप सागरिका का इस्तेमाल करके अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाकर
क्वालिटी भी सुधार सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों समाप्त करने से पहले वीडियो हम आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।